आपकी जिम्मेदारी अगले 14 दिन कोरोना से बचना, आपकी जिम्मेदारी अपनी हेल्थ को सही रखना है, आपकी ही जिम्मेदारी है अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना। किसी भी जजमेंट पे आने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए एंड देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। तो जो भी सिनेरियो आज चल रहा है नीट और जेई के पोस्टपोनमेंट के लेके, उस पूरे सिनेरियो में अगर आपको लगता है सरकार बेवकूफ़ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आपको लगता है आप बेवकूफ़ हैं तो ये तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप नादान हैं। एक्चुअली में आप ये समझिए कि जिन स्टैंड पॉइंट से आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार सरकार को लॉजिकल बात समझ नहीं आ रही। बेटा उन लोगों को लॉजिकल बात पिछले 50 सालों से समझ आ रही है, सिर्फ इसलिए आज वो 130 करोड़ लोगों की इस इंडिया को चला पा रहे हैं। जो छोटे मोटे सिनेरियोस हम उठाते हैं ना, उन सिनेरियोस को लॉजिकली जब देखा जाता है तो उस पर उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपसे ज्यादा उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स आती है। जो बहुत बच्चों को मैंने सुना है जो आके बड़े बड़े न्यूज चैनल पे ये बोल रहे हैं कि भाई हम वोट नहीं देंगे, हम ही वोटर हैं, ये कोई चीज मैटर नहीं करती। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो नहीं हुआ तो क्या आप उनको वोट दे देंगे? मतलब अगर उन्होंने सारी एसओपीज फॉलो कर ली एंड एवरीथिंग इज बीइंग फॉलोड तो आप उनको वोट दे देंगे? मतलब अगर सिर्फ इतनी ही बात है तो एक बार सोच के देखिए कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करेगी। और हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अगर सरकार को यह समझ आ गया है कि दिस थिंग हैज बिकम सो बिग, मतलब एक्चुअली में इतना बड़ा हो गया है कि सारे कंटेंट क्रिएटर, सारे बड़े सेलिब्रिटी, इतने सारे बच्चे एक तरीके से इस चीज के सपोर्ट में आ गए हैं, तो सरकार तो अब ये ट्राई करेगी ही करेगी कि वो एग्जाम अभी करवाए और आपको प्रूव करके बताए कि भाई हम हर चीज फॉलो कर सकते हैं, आपका ट्रस्ट गेन करे। इसमें आपका इवेंचुअल फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक्चुअली में आपने बहुत छोटे बार्टर चीज को लेके, बहुत छोटे लेन देन को लेके उनका ट्रस्ट, मतलब अपना ट्रस्ट उनको दे दिया है। एंड मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 दिनों में जितना टाइम, जितना इनडिसिप्लिन, जितना अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड आपने अपनी वजह से गेन किया है, उसमें आप सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक बात बताइए, जो भी एसओपीस होती है वो फॉलो तो हमें करनी पड़ती है यार। स्कूल डे से मुझे आज भी याद है कि जब टीचर्स कहते थे कि 1 हैंड डिस्टेंस करके लाइन बनाओ, तो वो हम होते थे जो उस 1 हैंड डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते थे। मतलब एक बात बताइए, सेंटर में जाके हम बोल रहे हैं कि बच्चे लाइन बना के अंदर चले आएंगे, लेकिन बाहर उनको कौन? यार आपको हर समय कोई ना कोई चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जितने भी टॉपर्स होते हैं और जितने भी लोग अपने डिसिप्लिन्ड मेहनत पे हैं, उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी एक प्रिकॉशन लेंगे, वो अपने एक डिसिप्लिन को रखेंगे, जाएंगे, एग्जाम देंगे और निकल जाएंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार जब एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो वो सही है, सही बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो है इस पूरे वर्ल्ड में, उसको सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, मतलब इन जब वर्टिकल्स में हम देखेंगे तो जो लॉकडाउन खुल रहे हैं अब उसकी मजबूरी सरकार को फील होती है। क्योंकि सरकार हमेशा ये देखती है कि ज्यादा लोग जो परेशान है उसके अगेंस्ट कम लोग जो परेशान है, किस चीज को चूज करें। एंड मैं फिर कहूंगा सरकार को वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से आती है। अगर आपको लगता है लॉजिकल चीजों पर ही सरकार को सारे डिसीजन लेने चाहिए तो आप एनआरसी, सीए में देख सकते हैं, आप जेएनयू के केस में देखते हैं, आप आईआईटी के केसेस में देख सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, 2011 में जब मैं आईआईटी दिल्ली पहुंचा था तो उसी साल वाज द डे जब सरकार ने ये बोला था, ऑल्दो वो दूसरी सरकार थी, लेकिन सरकार ने बताया था कि हम सीसी पैटर्न ला रहे हैं, जिसको हमने विद इन फ्यू आवर्स या फ्यू डेज कोई भी ये समझ सकता है कि ये बहुत ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। एंड इवेंचुअली 7 से 8 साल बाद सरकार ने उसे विड्रॉ किया, मतलब उस तरह के पैटर्न को विड्रॉ किया जो सरकार ने एकदम से 2011 में लगा दिया था। उस चीज के लिए हमने तब मार्च किया था, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ था। मतलब आईआईटीएंस ने मार्च किया था, मैं आपको बताऊं, रोड पे आके हमने सुब्रमण्यम स्वामी एंड आपके राहुल गांधी के घर तक हम गए थे एंड वी प्रोटेस्टेड दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें हमारा तो कुछ नहीं था ना, आने वाले बच्चों के लिए था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। जेएनयू वालों ने इतना प्रोटेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। तो इन पूरी चीजों में क्या होता है, अगर आपके पास वैसा टाइम है जैसा कॉलेज स्टूडेंट के पास होता है तो अपना टाइम खराब कीजिए, अपने माइंड को अनस्टेबल बनाइए, हर चीज कीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूं 99% बच्चे अभी जो आज इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या जब 100 बच्चे जाएंगे एग्जाम देने के लिए, और डेफिनेटली जाएंगे, अब सभी जाएंगे। वो नहीं जाएंगे जो वैसे भी नहीं जाने वाले थे, लेकिन जिनको सीरियसनेस है वो जाएंगे। एंड उन 100 बच्चों में से मान लीजिए 90 बच्चों को कोरोना नहीं होता और 10 बच्चों को हो जाता है, उसका व्हाट्सएवर इज द रीजन 10 बच्चों को कोरोना हो जाता है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि 90 बच्चे अपना काम देखेंगे एंड उसके पोस्ट होने के बाद उन 10 बच्चों का कोई कुछ नहीं पूछेगा, ना कोई मीडिया चैनल पूछेगा। कोई मीडिया ट्रायल नहीं होता है जब चीजें हो जाती हैं, ये सब बिफोर चीजें होती है, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी अच्छी टीआरपी गेन करने के लिए लोग हैं। लोग 5-5 घंटे लाइव पे बैठे हुए हैं, बच्चों को लाइव पे बिठा के रखा हुआ है, हर दिन बच्चों से बोल रहे हैं बस 5 मिनट दे दो, ट्विटर पे आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। यार
आपका काम नहीं है। सोच के देखो, PIL लगी, 5 लोग मिलके भी सरकार, मतलब आपको लगता है कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा कुछ होता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे एंड चीजें बदल जाएंगी, एक लॉ, एक डिसीजन बदल जाएगा? ऐसा फॉर्मल लेवल पे नहीं होता, ऐसा ऑर्गेनाइज लेवल पे नहीं होता, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो हमें इस डेमोक्रेसी में अपने चिल्लाने के बाद किसी बदलाव को लाने के लिए कोई मौका दे। तो मैं 2 लेवल पे बात करूंगा। पहली चीज तो अगर गवर्नमेंट को चीजें अब करवानी है तो वो फोर्स्ड है चीजों को अच्छे से करवाने के लिए, तो वो अच्छे से करवाएगी एंड इस छोटे से बाटे सिस्टम में वो आपका ट्रस्ट गेन कर जाएगी। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी कहावत है जो बच्चों के लिए बहुत वैलिड है इस लेवल पे, इस जनरेशन में आपको बताना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को देखो, जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर जो हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर मानता हूं, अमन धरतवाल हो गए, आपके फिजिक्स वाला हो गए, अनअकैडमी के जो अच्छे ट्यूटर्स हैं, किसी ने भी नो वन सेड कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोगों ने फोर्स किया तो उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने पढ़ाने पे फोकस रखा, उन्होंने पढ़ाने और कंटेंट देने पे फोकस रखा। उनको पता था कि यार सरकार को इस तरीके से नहीं बदला जा सकता, किसी भी सिस्टम से हम ऐसे नहीं लड़ सकते। वो कहते हैं ना कि वेयर विल ऑल द रिवॉल्यूशनरीज बी व्हेन देयर विल बी नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम एंड नो यूट्यूब। जब ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब एक दिन नहीं होगा तो कहां होंगे वो क्रांतिकारी लोग? कहीं नहीं होंगे। अगर 100 लोग को इकट्ठा करने के लिए बोल दिया जाए तो एक रिलेवेंट चीज के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन आपको पता निर्भया हो गया, हमारा जेएनयू हो गया, एनआरसीसी हो गया, यार 130 करोड़ में से 1 लाख लोग भी इकट्ठा नहीं हो रहे थे, 10,000 लोग भी इकट्ठा नहीं हो रहे थे। तो मैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट आप जनरेशन को दिखाना चाहता हूं बेटा, क्योंकि आप लोगों को लोग सिर्फ घुमाते हैं, आपको रियलिटी नहीं समझ आती। आप बहुत बच्चे हैं इस चीज को समझने में कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, वोट बैंक कैसे काम कर सकता है। सोचो आप लोगों की टोटल नंबर कितनी है, 25 लाख लोग, और आपके पेरेंट कितने होंगे? चलो मैं 50 लाख और मान लेता हूं, 75 लाख पीपल ना, 70 लाख पीपल को आप 130 करोड़ लोगों में देखो। अगर आपकी बात अनसुनी भी हो गई ना, तो यही मीडिया वाले 5 दिन नीट हो जाने दो, उसके 5 दिन बाद से आपकी कोई भी चीज नहीं दिखाएंगे। तो मैं बार बार एक ही चीज इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यार इन चीजों में मत पड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कोरोना घर बैठे बैठे भी हो रहा है, कोरोना वहां जाके भी हो सकता है, डेफिनेटली हम प्रिकॉशन रखेंगे तो बच जाएंगे एंड सरकार पोस्टपोन कर सकती है। लेकिन अगर सरकार पोस्टपोन नहीं करती तो आपको ये अब माइंड से हटा देना है एंड इस पूरे सिनेरियो से बाहर आ जाओ। इररिलेवेंट डिप्रेशन, सूडो टेंशन, सूडो प्रोटेस्ट, ये सब अब बाहर आ जाओ। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेटा वो इसी टाइम का यूज कर रहे हैं एंड आपसे ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो अगले 10 से 15 दिन में मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इन सारी चीजों से बाहर आ जाओ। 1 मिनट भी मत दो, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको एक मैसेज में एनटीए खुद ड्रॉप कर देगा, कोई ना कोई पॉपअप आ जाएगा। एक दिन में 10 वीडियो देखते हो आप सेम टॉपिक पे। सारे कंटेंट क्रिएटर जिनको आप फॉलो करते हो, देखो पिछले 20 दिन में उन्होंने 20 वीडियो बनाई होंगी, तो 18 वीडियो नीट और एनटीए पोस्टपोन बनाई होगी एंड आप सबकी वीडियो जाके देखते हो। यार किस तरह का आपका टाइम पास है, एंड इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप 1 2 3 4 5 ड्रॉप ले रहे हो। यार रियलिटी पता क्या है कि बच्चा पहली बार में अंडर 100 निकाल सकता है अगर मेहनत करने वाला बच्चा है। अगर टाइम पास, अगर अनऑर्गेनाइज्ड, अगर मिसडायरेक्टेड बच्चा है तो वो 4 साल 5 साल में भी शायद हो सकता है ना निकाले, और उसको कोई काउंसिल ना करे कि यार तेरा माइंडसेट जो है ना वो बदलना पड़ेगा। तो अपने माइंडसेट को चेंज करो, अपनी बीइंग को चेंज करो, अपने फोकस को चेंज करो एंड अब अगले 10 से 15 दिन किसी भी YouTube, इंस्टाग्राम या किसी भी मीडिया हाउस को मत देखो। मेरे को 3 साल हो गए हैं कोई न्यूज चैनल देखे हुए, एक्चुअली में तो 5 साल हो गए हैं, बट 3 साल से तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट लेवल पे मैं न्यूज नहीं देखता हूं। क्योंकि यार एक न्यूज़पेपर खोलो तो सामने ही रेप की इंफॉर्मेशन होती है, सामने ही आपके एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन होती है। अब कभी कभी मैं सोचता हूं कि यार मैं इंडिविजुअल लेवल पे पहले इतना स्ट्रांग तो बन जाऊं कि इस चीज के लिए मैं कुछ कर पाऊं। सूडो फेसबुक पोस्ट से, सूडो यूट्यूब वीडियो से तो मैं बदलाव नहीं ला सकता ना, छोटे से ग्रुप से तो मैं बदलाव नहीं ला सकता ना, तो मैं इन न्यूज को नहीं पढ़ूंगा। मुझे पता है ये न्यूज एग्जिस्ट करती है, मुझे पता है ये चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपने आप को पॉजिटिव रखूं, पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखूं एंड ग्रोथ की तरफ फोकस करूं, सो दैट एक दिन मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि इन न्यूज को मैं आने ही ना दूं या इन न्यूज के जो कॉज है उनको मैं कम कर पाऊं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है जो इस वीडियो के बनाने का पीछे का रीजन है, कि मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं, जितने भी चाहे 100 में से 10 लोगों को ये बात समझ आए, बट पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड फोकस रहो एंड गलत चीजें देखना बंद करो। मत देखो वो चैनल जहां पे नीट और एनटीए पोस्टपोन की बात हो रही है, क्योंकि आप सोचो पिछले 10 दिन में आपका क्या फायदा हुआ। वापस नीट अपने टाइम पे हो रहा है, वापस जेईई अपने टाइम पे हो रहा है, आपको लग रहा होगा ओहो हो अब तो हमने टाइम वेस्ट कर दिया, 1 हफ्ता इसमें चला गया, अब 1 हफ्ता बचा हुआ है, अब 10 दिन बचे हुए। इस केओस से बाहर आओ। जिसको निकालना था एग्जाम वो 1 साल पहले से पढ़ रहा था और उसका 1 दिन भी वेस्ट नहीं हुआ, उसको तो बहुत अच्छा महसूस हुआ कि लॉकडाउन लगा एंड मैं फाइनली जाऊंगा, अपनी प्रिपरेशन करूंगा, अपनी हर चीज अपने प्रिकॉशन रखूंगा, अपनी चीजों को सेफ
सेव करूंगा, जाऊंगा एग्जाम लिख के वापस आ जाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी अगले 14 दिन कोरोना से बचना, आपकी जिम्मेदारी अपनी हेल्थ को सही रखना है, आपकी ही जिम्मेदारी है अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना, और किसी की ये जिम्मेदारी नहीं है। तो याद रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए, सभी लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। एंड एक भी वीडियो जिस पे एनटीए नीट पोस्टपोन लिखा हो मत पढ़ो। जो इंफॉर्मेशन की मिल जाएगी, ऊपर वाले ने इस डेस्टिनी आपके लिए जो डिसाइड किया है वो हो जाएगा। बहुत डॉक्टर मैंने सुने हैं जो यार दुनिया में कुछ करने के लिए आते हैं, कुछ बदलने के लिए आते हैं, गरीबों का इलाज करने के लिए आते हैं। आज भी वो गरीब, आज भी इन गली मोहल्लों में डॉक्टर नहीं है। एंड हाँ, इस मेरे छोटे से शहर में भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर होगा जो बहुत अच्छी फी में बहुत अच्छा इलाज करता होगा, लेकिन कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है जो बहुत कम फी में बहुत अच्छा इलाज करता है। रियलिटी ये है कि बस बातें कहने की हैं आप लोगों की, करने की कुछ भी नहीं है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, अकाउंट कर रहा हूं कि लाइफ में ऐसे आगे बढ़े कि जो आज आप बोल रहे हैं ना, वो आप अगले साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में करके बताएं। उस बात पे आप रहेंगे, आप बदलेंगे नहीं। तो चलो मिलते हैं कुछ पढ़ाई वाली वीडियोस में। पढ़ाई वाली चीजों को देखो, रैंडम चीजें मत देखो, चीजें बहुत अच्छी होंगी। डरो मत, सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।